नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्ट्रगल में। दोस्तों आज हम यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम का जो जीएस पेपर 1 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड एंड सोसाइटी। देखिए इसमें जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का जो पोर्शन है, हिस्ट्री के पोर्शन में हमारे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। उन 4 पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं और साथ ही याद कर लेते हैं इन्हीं पॉइंट को, क्योंकि सिलेबस याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी टॉपिक को बुक में पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक्स को सिलेबस से रिलेट करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम ये जान पाएंगे कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री को। हिस्ट्री में इंडियन कल्चर विल कवर साइलेंट एस्पेक्ट, आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्ट फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम। इंडियन जो कल्चर है हमारा एंशियंट से मॉडर्न टाइम तक लेकर के आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्ट, जो कुछ भी हुआ, जितना जिसने कंट्रीब्यूशन किया, या जिस किंग ने जितना कंट्रीब्यूशन किया, जिस एम्पायर ने जितना कंट्रीब्यूशन किया और कितना डेवलप हुआ एंशियंट से मॉडर्न टाइम तक, उसके बारे में इस पॉइंट में बताया गया है। इस एक लाइन में उन्होंने पूरा मिडिवल भी कवर कर दिया है। इसके बाद है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, यानी कि जब से ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में आई तब से लेकर अब तक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए हैं, जो कुछ भी पर्सनालिटी रही हैं, जो कुछ भी इश्यूज क्रिएट हुए हैं, उनसे रिलेटेड ये पॉइंट दिया गया है। फ्रीडम स्ट्रगल है हमारा, कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूटर्स हैं, किन लोगों ने कितना योगदान दिया, किन लोगों ने कंट्री के लिए किस क्षेत्र पर क्या कार्य किया, उससे रिलेटेड ये पॉइंट दिया गया। पोस्ट इंडिपेंडेंट एरिया है में ये बताया गया है कि किस तरह जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल के बाद किस तरह जो पूरी कंट्री थी उसको किस तरह कंसोलिडेट किया गया, किस तरह रीऑर्गेनाइज किया गया एंड किस तरह उसे फिर से पुनर्स्थापित करने का कार्य किया गया। नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड हिस्ट्री में 18th सेंचुरी से लेकर जो कुछ भी रेवोल्यूशंस हुए, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रांस रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वार्स, जो कोई भी ऐसी घटनाएं हुई, उन घटनाओं से रिलेटेड जो कुछ भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स रहे, वह उस समय के जो भी फिलोसफर रहे उनका क्या योगदान रहा, उनकी क्या विचारधारा रही, उससे रिलेटेड ये पॉइंट दिया गया है। साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी, इंडियन सोसाइटी का ये पोर्शन है। अब सोसाइटी यहाँ से शुरू है। 4 पॉइंट्स में इसको कवर किया गया है। साइलेंट फीचर्स, सोसाइटी के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, सोसाइटी के इम्पोर्टेंट रूल्स, सोसाइटी के इम्पोर्टेंट जो भी कार्य हैं उससे रिलेटेड ये पॉइंट दिया गया है। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन से रिलेटेड इश्यूज, वुमेन्स प्रॉब्लम, इससे रिलेटेड ये इश्यूज दिया गया। पॉवर्टी एंड हंगर से रिलेटेड भी इश्यूज है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन सोसाइटी, ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट रहा इंडियन सोसाइटी में, सोशल एम्पावरमेंट क्या रहा, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म क्या रहा, एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल यहाँ तक हमारा सोसाइटी कवर है। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। इसके बाद हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का सिलेबस याद करना बहुत सिंपल है। ज्योग्राफी में सीधे सीधे जो दिया गया है उसमें फिजिकल ज्योग्राफी है, जिसमें ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट फीचर्स बताए गए हैं, ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट जो भी एस्पेक्ट्स हैं ज्योग्राफी के की जो बेसिक जो थ्योरी है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। उसके बाद हमारे की नेचुरल रिसोर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ से हो रहे हैं, किस जगह से कितना नेचुरल रिसोर्स आ रहा है, उसका वर्ल्ड में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उससे रिलेटेड चीज़ों को बताया गया है। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है उसमें हमारा ज्योग्राफिकल फेनोमिना, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो एंड ज्योग्राफिकल फीचर्स जो कुछ कोई भी हुए, डैमेज, जहाँ ये जितने भी हो रहे हैं, अर्थक्वेक जहाँ भी हुए उससे रिलेटेड इसके बारे में जानकारी दी गई है। क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं हमारे फ्लोरा, फाउंटा, इफेक्ट चेंज, यानी कि नेचुरल डिज़ास्टर से रिलेटेड जो कुछ भी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं उससे रिलेटेड जानकारी दी गई है। तो ये हमारा जीएस पेपर 1 का सिलेबस है।
देखिए मैंने आप लोगों को बता दिया, इसको आप लोग दोबारा देख सकते हैं। जीएस पेपर 1 का सिलेबस है। हिस्ट्री में हमारा जो है, मैं एक बार शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ आप लोगों को। इंडियन कल्चर कवर्ड साइलेंट एस्पेक्ट्स, आर्ट्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्ट है। उसके बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो मिडिल 18 सेंचुरी से लेके ब्रिटिशर्स जब से आया तब से अब तक जो कुछ भी पर्सनैलिटीज़, इशूज़, इवेंट्स जो कुछ भी हुए वो, और उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल, कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूटर्स का जो कुछ भी कार्य रहा, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेट रीऑर्गेनाइजेशन एंड विद इन द कंट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंट आज़ादी के बाद किस तरह कंट्री को रीऑर्गेनाइज किया गया, उससे रिलेटेड बात बताई गई है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, वर्ल्ड वार्स हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड रशियन रेवोल्यूशन एंड कॉलोनाइजेशन एंड डीकॉलोनाइजेशन, उस फिलोसफर्स एंड कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। उसके बाद साइलेंट सोसाइटी, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, रूल्स ऑफ वुमेन, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडियन सोसाइटी है। एंड उसके बाद सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म है। उसके बाद जो ज्योग्राफी है, साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। एंड उसके बाद की नेचुरल रिसोर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस कंट्री से कितना हो रहा है, उससे रिलेटेड बात बताई गई है। किस कंट्री और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसका वर्ल्ड स्तर पर क्या असर पड़ रहा है। एंड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज, वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इम्पॉर्टेंट ग्लोबल फेनोमिना, अर्थक्वेक, सुनामी, जो कुछ भी ग्लोबल फेनोमिना हो रहे हैं, जो ग्लोबल घटनाएं घट रही हैं उससे रिलेटेड, सुनामी एंड ज्योग्राफिकल फीचर्स, लोकेशन चेंजेस एंड क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स। ये हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी पढ़ेंगे किस तरह इनको मैनेज किया जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।